हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास की पॉलिटी करवाई जा रही थी। इसमें के जो 4 लेसन है वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आज जो है वो लेसन 5 है। लेसन का नाम है गाँव का प्रशासन, और जो 6 क्लास का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और नोट भी बना लिए होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए देखते हैं। इसमें लेसन में बताया गया है, जैसे भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव रखना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हम आपको पता है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। तो जो गाँव में पानी और बिजली और सड़क की जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाता है, और जो गाँव में जो ज़मीन होते हैं उनके जो दस्तावेज हैं उनका रख-रखाव कौन करता है, और जो आपसी झगड़े हो जाते हैं, जो विवाद होते हैं उनका निपटारा कौन करता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है इस लेसन में। चलिए देखते हैं। इसमें आगे एक छोटा-सा स्टोरी के जैसे एग्ज़ाम्पल दिया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ। जैसे इसमें 2 किसान होते हैं, एक मोहन एक रघु। इसमें से मोहन छोटा किसान होता है, उसके पास कम ज़मीन होती है, और रघु है जो उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, एक बड़ा किसान होता है। दोनों के पास-पास में खेत होते हैं। तो रघु जो है वो मोहन के खेत को काट के अपना खेत बढ़ा लेता है, जिससे आपस में झगड़ा होने लगता है। फिर झगड़ा पुलिस स्टेशन जाते हैं दोनों। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें आगे दिया है कि हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यहाँ वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की में से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। इसको नोट कर लेना। चलिए देखते हैं आगे। ये स्टोरी जैसे दी है इसको स्किप कर दिए हैं। पुलिस थाने में जैसे इसमें है, अगली हेडिंग है राजस्व विभाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत में मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या कोई एक ऐसा तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बनाए गए खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा बनाया गया गांव के लोगों के लिए जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत को मापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी जो है जमीन को मापने के लिए एक लोहे की जंजीर का उपयोग करता है। उसको क्या नाम है, उसका क्या बोलते हैं? जरीब। भी पूछा गया, इसको नोट कर लेना। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और पटवारी किसानों को भूमि भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। यह काम अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इसी विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट्स को देख लीजिए एक बार। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाते हैं। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें।
और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। जैसे कि हम आपको अगर अपने ज़मीन से रिलेटेड कोई कागजात निकलवाने हैं, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है, तो कैसे मिलेंगे एक बार देख लीजिए। ऐसे ही आगे एक नया नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देख लीजिए। हिंदू अधिनियम धारा 2005 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है क्या है हिंदू अधिकार अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने में एक मददगार की ही मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। एक नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। जैसे कि अगर घर में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, तो अगर जो पेरेंट्स हैं वो अपने ज़मीन का बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो सबका उसमें अधिकार होगा। वो लोग यही इस अधिकार में हिंदू अधिकार अधिनियम में बताया गया है 2005 में। चलिए, इससे पहले के इसमें नहीं होता था। यह इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा और उसके पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेतों में काम माँ के साथ हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा है कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ उसका बेटी और बेटियों को भी नाम रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से भी काम चला सकती है। ये जो अधिकार अधिनियम जो दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इधर देखते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बांटे गए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुक इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। तहसीलदार के काम को पूछा जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट है। पहला तो काम यह हो गया कि पटवारी के काम का निरीक्षण करना, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए हैं और राजस्व विभिन्न इकट्ठा करते हैं। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। जैसे हम आपको जाति आय निवास की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन हमें जारी करता है? तो तहसीलदार का काम होता है। इम्पोर्टेंट, एक बार देख लेना। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। ये वाला जो है, ये पूछी गई लाइन है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे बताएगी अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। जैसे इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था को बनाए रखने के में था और दूसरा जमीन से लेखों की व्यवस्था के बारे में था। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इसके काम का विभाग अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है और पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग अपने इन सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किसी समस्या की आती है तो इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा, जैसे कि दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए कृषक की समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी पूछी गई है, इसको नोट कर लेना है। तो चलिए यही तक था ये लेसन। इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैंने वही करवा दिया है, बाकी का फालतू का ऐसे स्टोरी जैसे लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट इसको मैंने बताया, इसको नोट कर लेना, बस इतना ही है। यही से पूछा जाएगा जो भी बनेगा। तो थैंक यू सभी का, आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देख